इंदौर पुलिस ने भंवरकुआं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए तमिलनाडु के 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है, जो एआई का इस्तेमाल कर बॉयज हॉस्टलों की तलाशी करते थे और उपनगरीय ट्रेन से इंदौर आकर चोरी करते और वापस लौट जाते थे। पुलिस ने आरोपियों से 18 मोबाइल, 10 लैपटॉप और एक टैबलेट बरामद किया है। दरअसल इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के हॉस्टल्स में बाहरी छात्रों के मोबाइल, लैपटॉप और कीमती सामान लगातार चोरी होने की कई शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए बड़े अंतर्राज्यीय हाईटेक चोर गिरोह का खुलासा किया है। हैरानी की बात यह है कि ये गिरोह पारंपरिक रेकी के बजाय गूगल मैप, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसे एआई एप्लीकेशन का उपयोग करते थे, जहां से आरोपी हॉस्टलों और स्टूडेंट लॉजिंग की पहचान कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तमिलनाडु के वेलूर जिले के रहने वाले 3 कुख्यात आरोपियों मिथ्यांतन, महेंद्र पिता, वेंकटरामन और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 18 मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप और एक टैबलेट सहित करीब 25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। इस मामले में एसीपी विजय सिंह चौहान ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से भंवरकुआं थाना क्षेत्र के विभिन्न हॉस्टलों में छात्रों के कमरों से मोबाइल और लैपटॉप चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। कई घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले, जिनमें 3 संदिग्ध लगातार नजर आ रहे थे। एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल और थाना प्रभारी राजकुमार यादव के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रैक कर उन्हें महू से गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महू में नारियल पानी बेचने के बहाने किराए का कमरा लेकर रह रहे थे, लेकिन असल में उनका मकसद इंदौर आकर चोरी करना था। ये रोजाना ट्रेन से इंदौर पहुंचते, गूगल मैप पर हॉस्टल लोकेशन मार्क करते और फिर स्टूडेंट बनकर भीतर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चौहान ने बताया कि आरोपियों की कई हरकतें सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रही थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी आसान हुई। एसीपी विजय चौहान के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह ने भंवरकुआं क्षेत्र के अलावा विजयनगर, बाणगंगा और आसपास के अन्य इलाकों में भी चोरी की वारदातें की हैं। पुलिस अब इनसे बरामद गैजेट्स की जांच कर अन्य संभावित चोरी की घटनाओं को लिंक कर रही है। इंदौर में डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की ये पहली बड़ी घटना है, जिसने पुलिस को भी चौकन्ना कर दिया है। इस गैंग की गिरफ्तारी को शहर की साइबर क्राइम गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे हाईटेक अपराधियों पर और भी सख्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि छात्रों और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विगत कुछ दिनों से भंवरकुआं थाना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इंदौर में अन्य जगह भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि खासकर हॉस्टलों में से, जहाँ पर बाहर से आकर छात्र आकर अपनी पढ़ाई करते हैं, तो हॉस्टल में क्या होता है कि अक्सर वहाँ के गेट खुले रहते हैं। कई बार छात्र भी अपने रूम का गेट खुला रखते हैं, उनको ये आभास भी नहीं होता है कि वहाँ पर चोरी हो सकती है। तो एक गैंग है जो बाद में पता चला कि ये तमिलनाडु के लोग हैं, जो महू में आकर रुके हुए थे और ट्रेन से वो लोग इंदौर आते थे। भंवरकुआं क्षेत्र में जैसे सर्वानंद नगर है या भोलाराम मार्ग है, वहाँ पर जो छात्रावास बने हुए हैं, वहाँ पर मौका देखकर वो घुस जाते थे और लैपटॉप, मोबाइल आदि चोरी कर लिया करते थे। इस संबंध में भंवरकुआं पुलिस द्वारा बहुत शानदार कार्रवाई करते हुए और काफ़ी मेहनत करके उन्होंने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जो तमिलनाडु के वेल्लूर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस कार्रवाई में हमको 10 मोबाइल, 18 मोबाइल, 10 लैपटॉप और एक टैबलेट, इस प्रकार करीब 25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। इस गिरोह में इन 3 आरोपी जो हमको दीपक, मृगेंद्रन और मुथु आदि जो 3 मिले हैं, उनके अलावा और कौन आरोपी और किनसे लिंक है उसके बारे में और सरगर्मी से पता किया जा रहा है। इस संबंध में आरोपियों का पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा और अन्य प्रकरणों में भी बरामदगी की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसी तरह का एक मामला इंदौर के थाना विजयनगर में पंजीबद्ध है, एक थाना बाणगंगा में पंजीबद्ध है,
दो प्रकरण थाना भौरकुआ में पंजीबद्ध है। आवश्यक अग्रिम कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। सर, इसमें एक चीज़ और सामने आई है कि ये गूगल लोकेशन के हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है कि एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन लोगों ने इसमें यूज किया। गूगल मैप से ये हॉस्टल्स का पता करते थे, गूगल जेमिनी आदि ऐप के माध्यम से ये भाषा का ट्रांसलेशन वगैरह भी किया करते थे। सर, ये बैग जो चोरी करते थे, माल कहाँ बेचते थे? ये इनके बारे में ये जानकारी मिली है कि अभी तक तो ये इकट्ठा कर रहे थे, फिर ये इसको किसी तरीके से तमिलनाडु या अपना जहाँ भी इनका जो कॉन्टेक्ट था वहाँ ले जाकर ये या तो सामान अलग अलग करके बेच देते, क्योंकि ये संभावना रहती है कि मोबाइल टैबलेट हम बेचेंगे तो उसमें IMEI वगैरह से पकड़े में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। मतलब इंदौर में नहीं बेचते थे सर ये? ना, इंदौर में नहीं, बाहर का।